चलो हेलो डी स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जवाब दीजिए। यस सर। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चा, ऑनलाइन बच्चों? यस सर, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। आपको याद है लास्ट एग्जाम्पल कौन सा था? पायरुविक एसिड। ठीक है ना? पायरुविक एसिड याद हो, ग्लाइकोलाइसिस तो याद हो गई होगी अब आपको। क्या था? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 1 6 बाई फास्फेट या 20 फास्फेट, then glyceraldehyde 3 phosphate isomerized with DHAP dihydroxy acetone phosphate। उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 1 3 डाइफॉस्फेट ठीक ना? वो ग्लिसरल्डिहाइड क्या हुआ? 3 फास्फेट, वही 20 या बाई बोल सकते हो। ग्लिसरल्डिहाइड 1 3 20 फास्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 2 फास्फेट, फिर फास्ट क्या? फास्फोइनॉल पायरुवेट, देन पायरुविक एसिड, ऐसे कुछ है ना? ठीक है, ग्लिसरेट आता है, ठीक ना? ग्लिसरेट। चलिए साहब आगे चर्चा करते हैं। नो एग्जाम्पल सुनो, ये हमारे सामने है। बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? किधर से? राइट साइड से। क्यों राइट साइड से? मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा अच्छा, कुछ भी। सुबह हो गई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई हैं। चलो आ जाओ। तो ये नंबर हो जाएगा, ये क्या है? 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ठीक है ना? नाम लिखो बेटा, नाम लिखो जल्दी। नाम लिखो, क्या होगा? कितने कार्बन है? एक बार में सही बोलो, तबीयत ठीक है ना तुम सबकी? तो आ जाएगा ब्यूट। ब्यूट। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाइट्राइल। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? नाइट्राइल। तो क्या लिखोगे? ब्यूट 3 इन। ब्यूट 3 इन। और 1 पर क्या आएगा? नाइट्राइल। लेकिन एक बात ध्यान समझना, इस बार इन का ई नहीं गया है, देख लो। हाँ, क्योंकि एन से स्टार्ट है। ठीक है बेटा, चलो आसान सा एग्जांपल था। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? साइनो। ठीक है ना? प्रीफिक्स यूज करते हैं साइनो। आगे आएगा, हम यहाँ पे अलग से प्रीफिक्स के लिए एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। आगे के आने वाले एग्जांपल में एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको यूज कर लेंगे। इसी तरह से एसिड हेलाइड का। एसिड हेलाइड का बताइए क्या लिखेंगे आप लोग? अच्छा, एसिड हेलाइड में अगर आप देख सकते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये आपके सामने क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बोलो है ना? तो नंबरिंग तो कैसे दोगे बेटा? एक नंबर यहां दे दिया, 2 नंबर यहां दे दिया, 3 नंबर यहां दे दिया और 4 नंबर यहां दे दिया। नाम क्या हो जाएगा? पहले बोला करो, P2 P1 R S1 S2। P2 क्या है इसमें? एब्सेंट है इसमें। ये क्या दिख रहा है फिर? सही जवाब दो, उठ जाओ, सुबह हो गई। P2 क्या दिख रहा है? क्लोरो। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। P2 P1 कोई नहीं है। फिर बात करेंगे आर। आर कितने कार्बन का है? 4 से क्या आएगा? ब्यूट। और ब्यूट के बाद फिर क्या है? ये S1 क्या आएगा? S1 एन। सिंगल बॉन्ड है ना बेटा? तो क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में तो हो जाएगा ब्यूटेन। और इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? सफिक्स 2 क्या लगाते हैं? ऑयल हेलाइड। तो यहां क्या लगाओगे? ऑयल क्लोराइड। ओ आएगा तो ई हट जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया अब आपके सामने? दिस इज कॉल्ड एज 2 क्लोरो ब्यूटेनोइल क्लोराइड। 2 क्लोरो ब्यूटेनोइल क्लोराइड। 2 क्लोरो ब्यूटेनोइल क्लोराइड।
ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो रहा है बेटा? डन? चलो साहब, अब समझना ध्यान से। अब ये देखो, कुछ मैंने चीजें बोली थी, आगे लेके आऊंगा जब मैं प्रीफिक्स आपसे डिस्कस कर रहा था। आज वो पल है। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, बोला भी था मैंने उसमें बात, अगर आपको याद आ रहा होगा। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट हो, then its carbon is not included in PCC except aldehyde and ketone, ऐसा बोला था ना मैंने, याद आ रहा है कि नहीं? इसके लिए फिर क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल कौन हो गए कार्बन कंटेनिंग? क्या ये COOH हो गया कि नहीं हो गया बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप कौन सा हो गया? ये एस्टर COOR। ये कौन सा हो गया बेटा? एमाइड हो गया। ये क्या हो गया? एसिड हेलाइड हो गया। ये क्या हो गया? साइनाइड हो गया। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये यूज होते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, देन इसके कार्बन को कभी भी हम लोग किस में इंक्लूड नहीं करते हैं? पीसीसी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? जानते हो क्या बोलते हैं? कहते हैं यही, या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ। क्या बोलते हैं? या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। समझ में आया कि नहीं आया? कहते हैं या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बना दो, और अगर तुमने मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाया तो फिर मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज भी नहीं हूं, मैं अपनी दुनिया खुद लिख लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एक्सेप्ट एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बड़े चालाक है, ये चालाक है, ये अपने सुविधानुसार आगे बढ़ जाते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? जैसे फॉर एग्जांपल, इस मॉलिक्यूल में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? आप सब लोग जवाब दें, कितने हैं? कहां कहां? एक COOH हो गया और दूसरा CN। तो नंबर एक किधर से दोगे? यहां से 1 2 3 एंड 4। अरे बोलो यस सर। कुछ नहीं पढ़ रहे हो? यस सर ना, मैंने नंबर दे दिया ना, तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि गलत है। बोल दिया करो सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? ये गलत बात है, मैं तो जानबूझ के आपको भरमाऊंगा। जग जाओ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा तुम लोग सो रहे हो अभी। शनिवार का असर थोड़ी ना है कि कल संडे है आज ही सोना शुरू कर दें। ठीक है ना? वापस से सुनो, मुंह धो के आओ जिसको धो के आना है। 1 2 3 ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आज क्या है? जे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलता है जानते हो? कुछ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कार्बन कंटेनिंग? कहते हैं यही, जानते हो क्या? या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनाओ। क्या बोलते हैं? या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कहते हैं? तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। तो नंबर क्या जाएगा? नंबर 3। और इसको बेटा क्या करो भैया, इसको क्या करो, ऐसा करो कि इसको अलग कर दो, इसको नंबर देना नहीं। तो ये जाएगा नंबर 3, ये जाएगा नंबर 4, और ये नंबर 4। तो करो फिर तुम विचार, नाम क्या होगा? 3 पर साइनो, 2 पर मिथाइल। अल्फाबेटिकली लिखो बेटा, क्या लिखोगे? 3 साइनो, 2 मिथाइल। अरे बोलो ना। और कितने कार्बन है? 4। 4 से क्या होगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एनोइक एसिड। आया क्या? ही गया? आ ही गया। 3 साइनो, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चलो अगले वाले का नाम लिखो सब लोग अपनी कॉपी में। ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी नाम लिखो, कॉपी में नाम लिखो जल्दी से। सब लोग नाम लिखो अपने हिसाब से, मौका दिया जा रहा है। अब तक नाम लिख जाना चाहिए सबका। एक एक का चेक करेंगे कॉपी आके भी। क्या बोलते हैं? आपको याद होना चाहिए था क्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
लिख लिया? कितने लोगों ने नाम लिख लिया? 30 सेकंड का टाइम और है। लिख लिया अखिलेश? हाँ, सो योर कॉपी। नाम तो लिखो, अब तो नाम लिख लेना चाहिए था बेटा। कहाँ लिखा? नंबरिंग तो किया ही नहीं आपने। वाह। देखिए, इस किस लिए लगा दिया? डिजाइन बनाने के लिए? यस। बहुत सही। आप बताइए। इतना छोटा सा मॉलिक्यूल का नाम आप बताएं। ये किसका है? किसका है? लिख लिया? सुनो बेटा, पढ़ाई करो बेटा, ऐसे नहीं काम होगा। ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ना तो हाइफन है, स्पेस है, ये सब क्या है? सिखाने के बावजूद भी सब गलत है। आओ बेटा, ध्यान सुनना। तो सबसे पहले, अच्छा मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, कोई बात नहीं, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो। एक ये वाला है, एक ये वाला है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या बन गया? क्या ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कंटेनिंग है? अरे है ना। ऊपर क्या लिखा है? इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी। तो क्या इसके कार्बन को नंबरिंग करोगे? इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं करना है। समझ में आया? ऐसा नहीं कर देना है कि आप ऐसे बढ़ गए, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। ऐसा नहीं करना है। इसको नंबर नहीं देना है। ये अलग हो चुका है, इसको अलग करो। बना लो ऐसे कुछ, लो अलग हो गया है। अब हमें हो गया, अब 5 नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट का हमें नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है? हेलो फॉर्माइल। ऐसे भी कर सकते हो। पास वाला होता है ए, दूर वाला होता है बी, लिखते हैं बी ए। बताया था ना? क्यों बताया था? क्या आज गलत कर दो आप? ये हो गया क्लोरो, ये है फॉर्माइल, या इसका दूसरा नाम है, वहां लिखवाया था अपने हाथ से मैंने, क्लोरो कार्बोनाइल। क्लोरो कार्बोनाइल। तो नाम हो जाएगा इसका 5 नंबर पर 5 क्लोरो, क्लोरो कार्बोनाइल। 5 क्लोरो, और नाम याद होना चाहिए, क्लोरो कार्बोनाइल। और कितने कार्बन है? 5। तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। या फिर हम जहां पे लिखा है क्लोरोकार्बोनाइल, यहां और क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो? क्लोरोफॉर्माइल। क्लोरोफॉर्माइल। क्या इसमें ऐसी चीजें जो गलत हो रही हैं आपसे? आपकी सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या हो रही है इस समय? क्लास चल रहा है अल्टरनेट, इस चक्कर में आपने रिवीजन नहीं कर रहे हो, मुझे पूरा पता है। फर्स्ट क्लास है तो क्या हो गया बेटा? आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती है आप सबकी। इस सिचुएशन में आके यार तुम किस बैच के हो यार, किस बैच के आके यार तुम गलती कर रहे हो? 12th का बच्चा जवाब दे रहा है सही सही। पिछले क्लास में कॉमन ने में दिक्कत करी थी। चलो अगले हफ्ते से रेगुलर आ रहा हूं मैं क्लास में, ठीक है? हाँ चलिए। तो ये समझ में आ गया दोनों? रूल क्या है फिर से बार दोहराओ। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एज ए, बोलो सब लोग, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एज ए
substituent, then its carbon is not included in except, या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। एक्सेप्ट। चलो तो आइए अब केस कर लेते हैं किसकी, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड केस पढ़ लेते हैं, तो लिखिए इसमें, लिखें, इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, अच्छा यहां पे हम एल्डिहाइड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट बात कर रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लोग क्या लगाते हैं, अल या कार्बल डिहाइड, बट हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखो इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट बोले तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोले तो P2, तो दो केस बनते हैं, बहुत ध्यान समझना बेटा, यहां समझ जाना, दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बना कि यदि कार्बन ऑफ CHO इंक्लूडेड इन PCC, सर आपने बोला हम सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं, फिर आप इसको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, अरे गजब के इंसान है आप। मैंने यहां क्या लिखा था, एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन को, एल्डिहाइड इनको ये PCC भी बन सकते हैं और ये सब PCC का भी पार्ट हो सकते हैं, यानी एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी और एज ए सब्स्टिट्यूएंट का भी पार्ट रह सकते हैं, लेकिन कंडीशंस हैं, अपनी मर्जी से नहीं आप करोगे ऐसा। कैसे, ध्यान से समझना, इफ कार्बन ऑफ CHO इंक्लूडेड इन PCC, अगर हमें इसके कार्बन को PCC में इंक्लूड करना पड़ा तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो क्या है, ऑक्सो। ऑक्सो बोला है, ऑक्सा नहीं बोला है, ऑक्सा अलग चीज होती है, वो भी चीज होती है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। जब ईथर की नेमिंग में ऑक्सीजन को नंबरिंग देके आगे बढ़ते हैं तो वहां ऑक्सा यूज करते हैं, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। तो इफ कार्बन ऑफ CHO इंक्लूडेड इन PCC then use oxo, but if carbon of CHO not included in PCC then use formyl, then use formyl। सर हमें कैसे पता चलेगा कब हमको इसको PCC में इंक्लूड करना है और कब इंक्लूड नहीं करना है, तो आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। ये दोनों एग्जांपल आपको समझाएंगे, बहुत ध्यान समझना। पहले बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, दो। कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यार वो तो एक ही रहेगा, गजब इंसान हो। कौन है वो, तो ये मैंने लिखा नंबर एक, सुनो ध्यान से बेटा, एक नंबर इसको दिया, दो नंबर इसको दिया और तीन नंबर इसको दिया। अब सुनो ध्यान से, PCC कितने कार्बन की हो गई, अभी कितने की हो गई, अभी जो मैंने नंबरिंग दी है कितने की हो गई, तीन, और सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, एक। क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ, तीन कार्बन की PCC के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट। अब हमने क्या किया, इसको भी नंबर दे दिया। अब कितने कार्बन की PCC हो गई, चार, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट एक, एक, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट दो तरीके से रह सकता है। मैंने ऊपर क्या लिखा, इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो दो तरह से सब्स्टिट्यूएंट रह सकता है, मैंने पिछले में ये भी बताया था, एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको नंबर देकर भी ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, नंबर ना देकर भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। समझ में आया, अगर तुम नंबर इसको नहीं दोगे तो बोलेंगे फॉर्माइल, और नंबर दे दोगे तो बनेगा ऑक्सो, लेकिन दोनों ही केस में क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। अब आप खुद डिसाइड करो, तीन कार्बन की PCC के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट या चार कार्बन की PCC के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट, चार कार्बन की PCC के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां नंबर दूं कि ना दूं, देना पड़ेगा, क्योंकि PCC में कार्बन की संख्या बढ़ रही है। और जैसे ही मैंने इसको नंबर दिया, इसका नाम बदल के क्या हो गया बताओ, ये ऑक्सो में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, ऑक्सो में। अब नाम लिखो, क्या लिखोगे, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो, और कितने कार्बन है, चार, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। अरे बोलो ना, ब्यूटेनोइक एसिड। अब आइए, रुको रुको रुको, अभी जब क्लियर होगा, हो सकता है आपके मन में 2-4% का कंफ्यूजन हो, अभी यहां से क्लियर करते हैं। बताओ कितने फंक्शन ग्रुप हैं, दो, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, देखते हैं, देखते हैं CHO अभी क्या है, देखते हैं CHO तो कैसा होगा, यहां पे पक्का क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबर एक कहां से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, डॉन है ये बेटा, एक नंबर यहां, दो नंबर यहां, तीन नंबर यहां, रुक जाओ रुक जाओ, हमने चार नंबर यहां दे दिया,
पीसीसी कितने कार्बन की, सब्स्टिट्यूएंट कितने, 2, ये खुद में एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा और एक ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी सब नंबर देने से ऐसा थोड़ी ना कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहा, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो 4 कार्बन की पीसीसी के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर हमने इसको नंबर ना देके ये 4 कर दिया और यहां 5, अब पीसीसी कितने कार्बन की और सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 कार्बन की पीसीसी लोगे कि 5 कार्बन की पीसीसी, 5 कार्बन की पीसीसी। यानी यहां पर भी डिसाइड करने वाला फैक्टर, यहां भी डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, पीसीसी, नंबर ऑफ कार्बन। समझ में आया कि नहीं आया? यहां भी डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। जब सेम हो जाएंगे तब हम लोग क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब बताओ यहां नंबरिंग मिला कि नहीं मिला? नंबरिंग नहीं मिला तो आज इस सीएचओ को क्या नाम से जानोगे बेटा, बताओ? आज ये कहलाएगा फॉर्माइल। तो क्या आप नाम पढ़कर बता सकते हो? अगर मैं आईपीएससी नेम लिखकर दे दूं कि कहां वो फॉर्माइल है तो नंबर दिया है या ऑक्सो है, बता सकते हो कि नहीं? नाम बताओ क्या हो जाएगा? अच्छा, एबीसीडी आती है क्या? एफ और एम में पहले कौन आता है, एफएम में एफ, कहते तो एफएम में तो एफएम बचता है, अरे ना, तो क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, आगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। आया क्या बेटा, पेंटेनोइक एसिड। अब यहां से एक चीज हमको समझ में आया, पूछो क्या? सर एक चीज समझ में आया कि सीएचओ को कब नंबर दें या ना दें। अगर, सुनो ध्यान से, स्टेटमेंट में खत्म कर रहा हूं, अगर सीएचओ को नंबर देने से पीसीसी की लेंथ बढ़ती है, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी बढ़ता है, तो सीएचओ को नंबर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर सीएचओ को नंबर देने से पीसीसी की लेंथ छोटी हो जाती है तो सीएचओ को नंबर नहीं देंगे। जैसे यहां नंबर नहीं दिया तो 3 की, नंबर दिया तो 4 की जाएंगे। यहां नंबर दिया तो 4 की, नहीं दिया तो 5 की, यहां नंबर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? और इससे हमें पता चल जाएगा नंबरिंग किया तो वो ऑक्सो और नंबरिंग नहीं किया तो फॉर्माइल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? रिवीजन करो, अच्छे से करो, एक एक चीज समझाई जा रही है बेटा। गुड, देखो ऑनलाइन बच्चे भी लिख रहे हैं। बेटा लिखो, बेटा लिखते रहो। थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जेटिक्स चल रहा है। क्या हो रहा है? एंट्रोपी पढ़ा दी गई कि नहीं? अभी हो गया, खत्म क्यों गया? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स पहले, एनर्जेटिक्स चल रहा है। फ्लॉट स्लॉट सब हो गया? जी साहब। कहाँ बेटा, बताओ बताओ किस वाले में? एक मिनट, कहाँ का हटा दे बताओ? ये वाला हटा दें, ये भी हटा दें? हाँ, बहुत सही, आप कह रहे हो सर ये वाला सेगमेंट ले लिया जाए। नहीं, एक मिनट, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हो। इन्होंने कहा सर ये दोनों CH3 हटा दो, ये सेगमेंट को ले लो, बैलेंस ही कर लेना उसके हिसाब से। तो खुद से सोचो, 1 2 3 4 पीसीसी कितने कार्बन की, 4, 4 कार्बन की पीसीसी के साथ सब्स्टिट्यूएंट कितना आ रहा है, 1, और 1 2 3 4, 4 कार्बन पीसीसी के साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 2, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब तुम खुद बताओ, 4 कार्बन पीसीसी एक सब्स्टिट्यूएंट या 2 सब्स्टिट्यूएंट? तो बताओ सीएचओ को नंबर दोगे? हाँ, तब हम ऐसे जाएंगे। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। इसका नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 फॉर्माइल बोलते ही आपने इसको नंबर नहीं दिया, वो तो अलग बात है। पीसीसी कितने कार्बन की कर दिया आपने, 3, प्रायोरिटी किसको दोगे, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। समझ में आया बेटा? ये भी ऑप्शन में लेकिन आपको मिलेगा, पेपर के ऑप्शन में मिलेगा, उस समय आपको अच्छा भी लगेगा, आप सोचोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा।
क्योंकि हमें पता है हम आप ही से कलेक्ट करके आपके ये आंसर को ऑप्शन में डाल देते हैं, हर बच्चा खुश रहे ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, चलो आइए अगला, नाम लिखो। मतलब सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, उसमें बच्चे नाम नहीं लिख पा रहे। क्या नाम है आपका? मुझे नहीं हुई खुशी, मिलिए आप एक बार हमसे। बताओ बेटा कितने कार्बन की पीसीसी? 2। एक वाले हाथ उठाओ। हाँ कैसे बताओ, इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है? Cn। तो एक नंबर किसको देंगे हम? Cn को, ये एक नंबर आ गया। अब ये क्या है? CHO। एक कार्बन की पीसीसी के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट, और नंबर दे दिया तो 2 कार्बन की पीसीसी के साथ भी एक सब्स्टिट्यूएंट। किसके साथ? बताओ नंबर देंगे कि नहीं देंगे? जैसे ही नंबर दिया मैंने CHO को, उसका नाम क्या बदल गया? ऑक्सो। नाम बताओ। नाम हो जाएगा 2 ऑक्सो। कितने कार्बन टोटल? 2 है तो इथेन। 2 है तो इथ, पूरा आगे लिख दिया। 2 है एथ, सफिक्स 1 क्या है? एन, और फंक्शन ग्रुप क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। तो इथेन नाइट्राइल या इथेन 1 नाइट्राइल, 1 लिखना जरूरी नहीं है, नाइट्राइल। कल संडे है, परसों रिवाइज करके आना सब लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो तो अल्टरनेट क्लास चली इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, रेगुलर क्लास होता तो 4 को क्लास से बाहर कर दिया होता। ठीक है ना? चलिए साहब, नाउ कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इधर देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, वो टेबल आप याद करिए किसमें प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, सफिक्स क्या बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड में इसको नाम कैसे लिखा जाता है? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। बहुत ध्यान समझना, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। और हमने आपको पहचानना सिखाया था जब फंक्शन ग्रुप लिखवाया था, कि 2 CO के बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाए, क्या बोला? 2 CO के बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एनहाइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? COO, COO, CO। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने के टर्म में वो कुछ भी दे सकता है। हमें आपके सामने लिख सकता हूं क्या? CO2CO, ये भी लिख सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है बेटा? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिखते हो? COOH। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को आप CO2H भी लिख सकते हो? लिख सकते हो। समझ में आया? तो हम इसको चाहे CO, चाहे ऐसे लिख कर मिले, चाहे ऐसे लिख कर मिले, हमें पहचानना आना चाहिए। समझ में आया? एग्जाम में आपको ओपन करके नहीं देगा, कंडेंस फॉर्म में लिख कर देगा। आया भी था अभी हाइब्रिडाइजेशन में, तो वहां से उसने COO इस तरह से लिख कर दिया था। बहुत ध्यान समझना आप चीजों को। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड बनता कैसे। सुनो ध्यान से। अभी एनहाइड्राइड कैसे बना? कि जब हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। H प्लस हीट, H प्लस लिया हीट। अभी H प्लस का रोल आपको नहीं पता है, आगे बताया जाएगा जब आपको पढ़ाएंगे हम कार्बोनाइल कंपाउंड, कि H प्लस का रोल क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने में, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने में। एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन के साथ हम लोग क्या लेते हैं? एसिडिक मीडियम लेते हैं, वीक एसिडिक मीडियम लेते हैं। अरे बोलो ना, क्यों लेते हैं वीक एसिडिक मीडियम? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना होता है। इस बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और जब हीट करते हैं तो बेटा, जल है कि मानता नहीं, निकल जाता है। ये देखो, जल है कि मानता नहीं, निकल जाता है। तो यहां से H प्लस हीट, पानी निकल गया। या P2O5 भी कैसा होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और पानी निकल गया तो जो आपके सामने चीज बन रही है, दैट इज RC डबल बॉन्ड O। ये देखो बेटा, ए आपके सामने क्या है? ऑक्सीजन। यहां क्या है? C डबल बॉन्ड O। और इधर क्या लिख दिया बेटा? R, या फिर क्या लिख दिया? R डैश, R डैश। अगर आपने ये वाली एनहाइड्राइड देखी, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल।
लेकिन अगर आपने ये वाली एनहाइड्राइड देखी, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। इसका नाम कैसे लिखते हैं? अच्छा सुनो, एनहाइड्राइड बना किससे है? कार्बोक्जिलिक एसिड से। क्या बना है? कार्बोक्जिलिक एसिड। और कार्बोक्जिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? एल्केनोइक एसिड से बनने वाला एनहाइड्राइड कहलाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या कहलाएगा? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एसिड हटा दिया, एनहाइड्राइड लगा दिया। अगर हमें यह पता करना है कि आपके सामने एनहाइड्राइड दे दे कि वो किस किस एसिड से बना है, तो पानी निकाला है आपने, क्या है? पानी निकालने से क्या बना है? एनहाइड्राइड। पानी डाल दो, जैसे ही पानी डालोगे इस पे, कैसे भी हो, बॉन्ड तोड़कर देखो। माना हमने पानी डाल दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया, इधर क्या सोच लो? H, इधर क्या सोच लो? OH। क्या RCOOH बन गया? क्या ये COOH वापस से बन गया? पानी डालते क्या वापस से एसिड आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? हैंस प्रूव्ड एसिड रोज नहाता है कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? अब सुनो ध्यान से बेटा, तो ये आपके सामने क्या है? दिस इज द। अब नाम कैसे है इधर देखो, अगर R और R को लिया जाए, R और R, तो ये सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा? जब हमने आपको नाम लिखना सिखाया था, कब? कॉमन नेम में। ध्यान सुना, अब उसको समझते हैं आगे की तरफ। जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया आपके सामने, यहां पर ये R है और ये R है, क्या दोनों सेम है कि नहीं बेटा? बताओ क्या होगा? ये सिमेट्रिकल। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे बनाकर नहीं देगा, कैसे ही बना कर दे सकता है। इसको सीधा किया तो क्या ये बन गया कि नहीं बन गया बेटा? लेकिन मेरी सोच यहां जाएगी, दिखने में इतना बड़ा, मैं टेस्ट में ये पूछूंगा, समझ में आया? जरूर पूछूंगा, अब तो जरूर पूछूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे पूछूंगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ Ac2O? हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ Ac2O? तो आपको तो बताया है ना बेटा कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? बोलो, AC। ये भी क्या बता चुके हैं? क्या? AC। और ये क्या हो गया? ACOAC। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? दिस इज हो गया Ac2O। पहले ओपन करना आपको आना चाहिए। कॉमन नेम हम आप ऑलरेडी बता चुके हैं। कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, देखो हम हर जगह कॉमन नेम लिख कर लेके आ रहा हूं। तो Ac2O। अब हमने वहां पे भी बोला था, कॉमन नेम में भी, कि ये जो बीच में आपको हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा है, बोला था ना बेटा, इसके आजू भी देखो, इसके बाजू भी देखो, इफ आजू बाजू सेम सेम तो किसी एक से नाम लिखो, इफ आजू बाजू अलग अलग देन दोनों का नाम अल्फाबेटिकल लिखो। क्या मैंने बताया था? अच्छा बताओ, ये किस एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड है? अरे हमको भी पता है, कार्बोक्जिलिक एसिड से। कार्बोक्जिलिक एसिड का नाम बताइए। एसिटिक एसिड से। अभी मैं अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के रूप में बात करूं तो किससे बना हुआ होगा? एसिटिक। अगर आपने यहां पर OH और यहां पर H लगा दिया तो क्या CH3COOH और CH3COOH बनेगा कि नहीं? दोनों एसिड सेम सेम की अलग अलग। तो जब सेम सेम है, तुम्हें खुद पता है कि एनहाइड्राइड दो एसिड को गर्म करने से, हीट करने से, H+ हीट P2O5 हीट के साथ मिल रहा है, तो फिर दोनों एसिड का दो बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक ही एसिड का नाम है तो वो दो मॉलिक्यूल सेम होंगे, अगर डिफरेंट है तो नाम लिखने की जरूरत है। क्या बात क्लियर हो गई? तो कॉमन नेम में तो दो कार्बन को एसिड बोलते थे, तो नाम क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन IUPAC में एसिड का नाम बताओ। अब तो खुद सोचो, ऐसे सोच लिया करो, बताओ कौन सा एसिड बनेगा? इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा? दो कार्बन का इथेनोइक एसिड से बनने वाले एनहाइड्राइड को IUPAC नेम लिखना बेटा। अब IUPAC ने इथेनोइक एसिड से बनने वाले एनहाइड्राइड को इथेनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। नाम क्या हो गया? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो नाम लिखिए, दिस इज कॉल्ड एज, क्या नाम हो गया इसका? दिस इज कॉल्ड एज इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। बताओ बेटा, नीचे वाला एनहाइड्राइड, यहां पे H है, यहां पे R है, बताओ सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। क्या हो गया? अनसिमेट्रिक। नाम दे सकत हो का? बताओ क्या नाम दोगे? अच्छा सुनो, इधर अलग इधर अलग, इधर कितने कार्बन? इधर
एक कार्बन का एसिड मिथेनोइक एसिड। अब हम बात नहीं कर रहे हैं किसकी, अच्छा कॉमन नेम क्या होगा इसका जरा बताना, बता चुके हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म, दो को एसिड, नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। समझ में आएगी नहीं है बेटा, वेरी गुड। अब इसका कॉमन नेम, वो कॉमन नेम हो गया, इसका आईपैक नेम बताओ। एक कार्बन के एसिड को मेथेनोइक, पूरा एसिड पे पहुंच जाओ, एसिड पे पहुंच जाओ। एक कार्बन का एसिड ऐसे तोड़ा, एक इधर एसिड उधर भी एसिड, एक कार्बन का एसिड मिथेनोइक, दो कार्बन का एसिड इथेनोइक, अल्फाबेटिकली। तो पहले लिखेंगे इथेनोइक, इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, हो गया। चलो अगले वाले कंपाउंड का पहुंच गए बेटा, कंपाउंड पहुंच जा रहे हैं बेटा, आंसर तक नहीं पहुंच रहे। लिख लिया, चलिए। अच्छा अब जिससे मैंने पूछा, मैंने तो नाम लिख दिया इसका, सक्सिनिक एनहाइड्राइड कॉमन नेम है। तो सिंपल सी बात है, एनहाइड्राइड का नाम लिखना सबसे आसान है। तरीका सुनो, एनहाइड्राइड का नाम लिखना है ना, तो सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ दो, अपने मन में तोड़ दो। और मन में जैसे ही हमने इसको तोड़ा, तो ध्यान सुनना, मैं यहां बना रहा हूं फिर हटा दूंगा। जैसे मैंने इसको तोड़ा, ऐसे तोड़ा, तो ये बॉन्ड टूट गया। यहाँ क्या जाएगा, ओ एच, यहाँ पे भी क्या आएगा, एच, ओ एच और एच लगा दिया। अभी क्या बन गया, सी ओ एच, और क्या हो गया, सी ओ एच, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओम्स गैप याद है, CH2 इक्वल टू 2, तो क्या बनेंगे, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से बनने वाला एनहाइड्राइड सक्सिनिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का नाम लिखना बहुत आसान है, बॉन्ड को तोड़कर दोनों तरफ OH कर दो और एसिड का नाम लिख दो, और एसिड के नाम में से एसिड हटाकर क्या लगा दो, एनहाइड्राइड, नाम हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। चलो साहब, अब हम चाहते हैं इसका आप लोग नाम लिखिए, नंबरिंग करो, कैसे करोगे कैसे भी कर लो। ये 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। बताओ बेटा कितने कार्बन है 4 कार्बन से क्या बनाओगे? अच्छा 4 कार्बन, सक्सिनिक एसिड का भी नाम लिखना हमने सिखाया था आपको, तो कैसे लिखवाया था याद करो, ब्यूटेन, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है, 1 एंड 4 पर है ना, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड बोला था, याद करो। तो यहां क्या बोलोगे, एसिड केवल हटाना है, एनहाइड्राइड लगाना है, तो क्या नाम हो जाए, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। या फिर बेटा इधर सुनो, क्या 1,4 लिखना जरूरी है, नहीं लिखना है। ये 1 है COH, ये 4 है COH, इनसे पानी निकल गया, बन गया क्या, एनहाइड्राइड। तो नाम क्या लिख सकते हो, दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, अरे कह दो ना। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, हो सकता है आपके मन में आ जाए सर साइक्लो क्यों नहीं लगाया, हो सकता मन में सर ये तो साइकिल है, साइक्लो क्यों नहीं लगाया। पहली बात, पहली बात, क्या बिना साइक्लो लिखे स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, दो दिन क्या मैंने अगर ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड लिखूंगा तो क्या ये साइकिल ही बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि 1 और 4 के बीच से वाटर निकाल के क्या बना दोगे बेटा आप, बताओ क्या वो, अरे दोनों COH को क्या मिला दोगे कि नहीं मिला दोगे बेटा। और एक ही मॉलिक्यूल में 2 COH ग्रुप है, अलग अलग मॉलिक्यूल में अगर है, अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग है, तो वो अलग अलग बन रहे हैं, इधर उधर का हिस्सा अलग, इधर का हिस्सा अलग। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 COH ग्रुप है, तो क्या वो साइकिल ही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, साइकिल लिखना जरूरी नहीं है। नंबर 2, साइक्लोबर्ड हम तब यूज करते हैं जब चेन जो साइकिल बनी हुई है वो केवल कार्बन की बनी हो, किसकी बनी हो, कार्बन की बनी हो, यानी होमोसाइक्लिक हो, कैसा हो, होमोसाइक्लिक, दैट इज कार्बोसाइक्लिक।
साइकिल किसकी बनी हो? कार्बन की। तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ड साइक्लो। क्या ये सब कार्बन की बनी है क्या? आपके सिलेबस में हम इसको बोल दे रहे हैं ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। लेकिन हायर सब्जेक्ट में जब पढ़ाई होती है, आदमी बीटेक करता है, एमटेक करता है, एमएससी करता है, वहां इस रिंग का नाम होता है ऑक्सोलेन। क्या नाम होता है? अगर आप इस सीओ को हटा दो तो क्या नाम बन जाएगा? ऑक्सोलेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जैसा दिख रहा है कि नहीं बेटा? बताओ। ये टीएचएफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? टीएचएफ का एक दूसरा नाम है, उसे बोलते हैं ऑक्सोलेन। लेकिन ऑक्सोलेन नाम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ना उसकी नंबरिंग है। नंबरिंग वहां करते हैं 1 2 3 4 और 5। तो 2 और 5 पर क्या आ रहा है? कीटोन। ऑक्सोलेन 25 डाइओन इसका दूसरा नाम होता है, लेकिन वो आपको जानना नहीं है, लिखना भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चलो साहब, तो यानी क्लियर हो गया बेटा। साइक्लो वर्ड कब यूज करेंगे? जब कार्बोसाइक्लिक होगा। डन। चलिए साहब, टेस्ट में आ गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन, कितना अच्छा है। व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ AC2? व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ सक्सिनिक एनहाइड्राइड? डरा नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं। पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना? ऐसा कौन सा चीज है जो तुम्हें नहीं आता है? क्लास 11 का बच्चा पढ़ रहा है। नाम लिखिए, सारे बच्चे नाम लिखो। लिखो जरा, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। ऑनलाइन बच्चों चाय पीने चले गए क्या? और एक चीज का याद रखना, मैं चीज और सुनो, इधर देखो बेटा, वापस आओ, वापस आओ एंड वापस आओ। जब भी हम लोग नंबरिंग करते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, सुनो मेरी ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबरिंग किया तो एक नंबर किस कार्बन को देते हो? जो फंक्शन ग्रुप वाला है। तो अगर मुझे इसमें नंबर देने की बात करी तो कैसे नंबर दोगे? इसमें नंबर देना है तो कैसे करोगे? ये एक नंबर हो गया क्योंकि एक ही कार्बन है। इसमें करोगे तो कैसे करोगे? ये एक नंबर है और ये दो नंबर है। इधर देखो कैसे नंबर, ये आएगा एक नंबर, ये वाला दो नंबर, इधर वाले वापस से ये वाला एक नंबर, ये वाला दो नंबर। नंबरिंग हमेशा कार्बोनाइल कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे। किसमें? एनहाइड्राइड में। समझ में आया? बच्चा करा लेकिन यहाँ पे तो दोनों तरफ एक नंबर क्यों नहीं दिया? गजब के इंसान हो, एक ही मॉलिक्यूल में दो COH है, तो एक से स्टार्ट, तुम इधर से एक दे दो तो इधर चार हो जाएगा। तो अब इधर अगर नंबरिंग कर रहे हैं हम, तो बताओ एक नंबर किसको दोगे? एक नंबर क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन के इधर भी एक नंबर और ऑक्सीजन के उधर भी एक नंबर। तो ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। इधर वाला पोर्शन हो गया। उधर का नंबर करो, कैसे करोगे बेटा? ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है और ये छह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अरे बोलो। दोनों तरफ की नंबरिंग कर दी। ऐसा नहीं करना है। इधर देखो कि सर आपने बोला था टर्मिनल टू टर्मिनल, हम नंबर यहां से यहां और यहां से यहां करेंगे। गजब के इंसान हो। ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, नंबर एक यहीं से स्टार्ट करना है। इज इट क्लियर? चलो अब नाम लिख दो, अब तो लिख दो ना। इसका नाम इधर लिखो, उसका नाम उधर लिखो, अल्फाबेटिकली सजा दो। पहले देखो नाम लिखना बता रहा, इधर सुनो। देखो बेटा इधर देखो, ऐसे तोड़ो। सुनो बेटा बहुत आसान, सुनो। ऐसे तोड़ो, इधर भी एसिड बनाओ, उधर भी एसिड बनाओ। इधर का एसिड का नाम, उधर का एसिड का नाम। उसके बाद क्या करो? एसिड हटा के एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कह दो ना। जैसे इसका नाम क्या लिखते थे? इसका नाम हम ऐसे लिखते, इधर देखो बेटा, ऐसे किया। अरे देख तो लो एक बार, ये मिथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड। तो अल्फाबेटिकली इथेनोइक मिथेनोइक दोनों का एसिड हटा के एनहाइड्राइड। ऐसे यहां भी लिखना है, इधर का एसिड उधर का एसिड, दोनों का एल्केनोइक पार्ट लिख दो और एसिड हटाकर एनहाइड्राइड। लिख लिया? चलो
हो गया? तो बताओ क्या लिखा बेटा? अच्छा, इस वाले पार्ट पहले नाम लिखो, क्या लिखा आपने? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो लिख दिया आपने ब्यूटेनोइक एसिड। अगर एसिड होता तो एसिड, एसिड वाला पार्ट हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अब इधर वाला पार्ट लिखो बेटा। तो क्या है, कितने कार्बन है? हेक्स कितने पे? 3 पर इन ओइक, तो 3 इनोइक लिख दो बेटा। 3 इनोइक, 1 लिखना जरूरी नहीं है। एसिड, एसिड वाला पार्ट हमने हटा दिया, लिख दिया। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा इसमें? बी। इसमें क्या आएगा? एच। लिख दोगे क्या? तो बताओ क्या नाम हो गया? 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक। हो गया बेटा? इसके बाद क्या लिखोगे? हेक्स 3 इनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। क्लियर हो गया? लिख लो। डन। क्लियर हो गया बेटा? यहां भी, यहां पे बेटा क्या रहेगा? स्पेस रहेगा, ठीक है बेटा? जैसे एसिड वाला पार्ट होता है ना, इथेनोइक एसिड, स्पेस, ऐसे यहां पे भी क्या होगा? स्पेस। ठीक है ना? ये वाला एक पार्ट हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक, दूसरा पार्ट हो जाएगा हेक्स 3 इनोइक, तीसरा हो जाएगा एनहाइड्राइड। चलो साहब आगे आते हैं, सीख लिया होगा कुछ ना कुछ तो। अगला लिखिए। कार्बोक्जिलिक एस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोक्जिलिक एस्टर। कार्बोक्जिलिक एस्टर, तो सुनो ध्यान से बेटा, ये आपके सामने है एस्टर। तो इसको हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले हम जो डिस्कस करने जाते हैं वो पार्ट क्या है? व्हेन एस्टर इज यूज्ड एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल। अभी आपको याद होना चाहिए कि जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लगाते हैं हम लोग? ओएट। मैं यहां लिखूंगा नहीं, मैं पहले लिख चुका हूं। समझ में आया? क्या लगाते हैं? ओएट। दूसरा क्या लगाते हैं? कार्बोक्सिलेट। कार्ब वाला भी मैंने कोई भी डिस्कस आपसे नहीं किया है, वो एक सीरीज अलग ही चलाएंगे हम लोग, कार्ब वाली सीरीज। इनका जो प्रीफिक्स है इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसका नाम कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने आपको कॉमन नेम में बताया था, सिमिलरली वैसे पहले किस पार्ट को लिखते हैं? जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। किसके लिखते हैं? जो ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल, रिटर्न फर्स्ट। क्या हमने इसको वहां कॉमन नेम में भी यही लिखा था बिला? और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एल्केनोएट। क्या बोलते हैं बेटा? एल्केनोएट। अरे बोलो ना। ये वाला पार्ट जाएगा एल्केनोएट के साथ और ये वाला पार्ट क्या जाएगा? एल्काइल। बोलो ना। ये हम अपन ऐसे बता सकते हैं, जो ये वाला पार्ट आपके सामने ऑक्सीजन को लेके ये वाला पार्ट क्या बनाएगा बेटा? एल्केनोएट। ये वाला पार्ट बनाएगा आपका एल्केनोएट, एल्केनोएट। ये वाला पार्ट क्या बनाएगा बेटा? एल्काइल। इज इट क्लियर? तो नाम क्या हो गया? एल्काइल एल्केनोएट। पहले इसको लिखेंगे, नाम हो गया एल्काइल एल्केनोएट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो बताओ बेटा, पहले इसी का लिखेंगे, पहले इसी को लिखेंगे जो किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से। बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका? पहले लिखेंगे मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। ये हो गया मिथाइल। कितने कार्बन है? एक कार्बन से नाम हो जाएगा मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। अगले कंपाउंड का नाम आप लोग खुद से लिखो।
अरे रुको, बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। मैं कुछ चेक करना चाहता हूं कि आप लोग कैसे लिख रहे हो। ये वाला एल्काइल ग्रुप अलग है बेटा, इधर वाले आएंगे वो अलग है। अब सुनो ध्यान से, इसका नाम पहले और भी कैसे लिखा जाता था, पहले लिखा जाता था ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। सुना ध्यान से, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर भी चेन लंबी हो और उधर भी क्या आ जाए, मिथाइल आ जाए, या फिर क्या आ जाए, इथाइल आ जाए। समझो ध्यान से, मैं वो चीज समझा, अरे बेटा समझो ध्यान से, ये मिथाइल है, ऐसा भी हो सकता है कि ये चेन लंबी हो और इसमें मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी आ जाए। तो बच्चा जानते हो क्या करेगा, जैसे एक बच्चे ने भी गलती करी, तुरंत नाम बता दिया सर 2 ब्रोमो। अच्छा पूरा बताता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को वापस, मैं लड़के का नाम ही नहीं लिया, मैं वापस ले लिया नाम, ठीक है ना। वो लड़का क्लास में बैठा है, तुम नहीं हो, तुम कैसे बोल बैठे, ठीक है ना। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इधर सुनो, ये मिथाइल है और यहां कहीं आ गया ब्रोमो या क्या आ गया इथाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले उसका नाम लिखने लग जाता है। नहीं, ये रूल है, चाहे कुछ भी अल्फाबेटिकली आए, पहले हमें लिखना किसको है, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड। नहीं तो आपको अगर मैं नाम लिखकर दे दूं और आपने सारे को अल्फाबेटिकली कंसीडर कर दिया, तो नाम लिखकर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीजन से जुड़ा है। ऑक्सीजन से कैसे, आखिर नाम, अगर भाई नाम स्ट्रक्चर से नाम आ रहा है तो नाम से भी क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए। और अगर नाम से स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो गलत है फिर ऐसा नाम। तो उन्होंने पहले लिखा जाता था, ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप लिख देते थे, पहले लिखा जाता था। जैसे इसको लिखना होता था तो ऐसे इधर ओ मिथाइल, ओ मिथाइल मिथेनोएट, ओ मिथाइल, इथाइल होता तो ओ इथाइल, मतलब वो एल्काइल किससे अटैच्ड है, ओ से, मतलब ऑक्सीजन से। बट उसको हटा दिया गया, ओल्ड हो गया। अब बोला गया ऐसा नहीं है, आप तो एक काम करो, जिस जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है उस एल्काइल को सबसे पहले लिख दो। जो सबसे पहला लिखा हुआ एल्काइल होगा उसी को हम किससे मान लेंगे अटैच्ड, ऑक्सीजन से। अरे कह दो ना। और ये वाला एल्काइल, ये वाला एल्काइल इधर वाले सब्स्टिट्यूएंट से सेम है कि अलग है, अलग है, इसलिए इसके बीच में क्या है, स्पेस है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, अरे बोलो। नाम लिखो। अच्छा पहले आपने इसका नाम लिख दिया, अब इसकी नंबरिंग करो। अब यहां पर 1 2 3, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां तो कुछ भी आए अल्फाबेटिकली उसको ध्यान में नहीं देना है, सबसे पहले लिखना है। लेकिन यहां जितने भी सब्स्टिट्यूएंट आए मोर देन 1, उनको कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली। उनको कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली। तो नाम क्या हो जाएगा, पहले उसको लिखो मिथाइल, यस, नाम हो गया मिथाइल 2 ब्रोमो, मिथाइल 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो क्या नाम हो गया, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। क्या बात क्लियर हो गई बेटा, मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट। अब अभी हमने पढ़ा एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट। बहुत ध्यान समझना बेटा, आगे बढ़ जाए, चलो सब इधर देखिए। When ester is used as a prefix, as a substituent, बहुत ध्यान समझना बेटा, यहां मैंने अक्सर बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, इसे दिमाग ला के सुनना, बच्चों कंफ्यूज होते देखा है, कंफ्यूज नहीं होना। When ester is used as a prefix, that is substituent, तो ये दो प्रकार से सब्स्टिट्यूएंट यूज हो सकता है, दो प्रकार से यूज हो सकता है, ध्यान से समझना कैसे कैसे। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, लिखकर फिर हटा दूंगा, RCOONR, ये हमारे सामने क्या है, एस्टर। समझो बेटा ध्यान से, पहले समझो, ये एस्टर है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है। ये सब्स्टिट्यूएंट अभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अभी क्या है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि कोई दूसरा इससे हायर फंक्शनल ग्रुप इससे नहीं जुड़ा हुआ।
अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट कब बनेगा? जब इससे हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किससे अटैच करोगे? कार्बन से, चेन में। कार्बन कहां है? लेफ्ट में है कि राइट में है कि दोनों तरफ है? दोनों तरफ है। और दोनों तरफ है तो बेटा हम दोनों तरफ जोड़ सकते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बोलो ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड इधर वाले में जोड़ दिया, इधर देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड इधर वाले कार्बन में जोड़ दिया, तो क्या ये आपका पीसीसी बन जाएगा? ये केस 1 हो गया। बहुत ध्यान समझ, ये केस 1 हो गया। दूसरा केस सुनो, दूसरा केस आपके सामने है, RCOOR, ये दूसरा केस है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट इधर ऐड हो गया तो क्या ये पीसीसी बन जाएगा बेटा? अरे बोलो ना। यानी ये देखो बहुत ध्यान से, दो तरह से आपको पीसीसी नजर आ रहा है, दो तरह से। एक पीसीसी वो वाला पार्ट जो किससे जुड़ा है? कार्बोनाइल से, और एक वो जुड़ा है जो ऑक्सीजन से। अब चूंकि जब ये पीसीसी है तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये पीसीसी है तो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट देखो, दोनों में सब्स्टिट्यूएंट एस्टर ही है, लिखने का अंदाज अलग है। एक में आपको नजर आ रहा है COOR और एक में नजर आ रहा है OCOR। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब अटैचमेंट अलग है तो नाम भी अलग। और प्रीफिक्स का नाम लिखने हमने आपको पहले सिखा दिया है। पास वाले को क्या बोलते हैं? A, दूर वाले को क्या बोलते हैं? B, और नाम कैसे लिखते हैं? BA। अब हम इसको इसमें ट्रांसफर करने जा रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान समझना। जो हमने आपके सामने ये है, इसे क्या नाम दे दिया हमने? पीसीसी। क्या ये पीसीसी नजर आ रहा है? इसको बोल दिया पीसीसी। क्या पीसीसी नजर आ रहा है? ये पीसीसी हो गया। और जो बच गया वो COOR। अरे कह दो ना। इसको देखो बेटा, अब आपसे ये वाला पार्ट क्या हो गया? पीसीसी। और उससे क्या जुड़ा है? OCOR। उससे क्या जुड़ा है? OCOR। क्लियर हो गया? अब हटा दें इसको। चलो साहब, अब ध्यान से समझना। अब इनका हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे? इधर देखो, मैंने आपको पहले ही बोला, जो पास वाला है उसको क्या बोल दो बेटा? A, और इसको क्या बोल दिया? B। इधर देखो, और नाम कैसे लिखेंगे? BA। B को क्या लिखोगे? एल्कॉक्सी। अरे बोलो, B को भी अलग से देखोगे तो भी दो पार्ट मिलके बना है, एल्क और ऑक्सी, तो क्या हो गया? एल्कॉक्सी। B एल्कॉक्सी, और A को क्या बोलेंगे? कार्बोनाइल। नाम क्या हो गया? एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, या इसे हम कार्ब एल्कॉक्सी के नाम से भी जानते हैं, कार्ब एल्कॉक्सी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, लिखना बंद करो। फिर से सुनो बेटा, ये क्या हो गया? A, ये क्या हो गया? B। पहले क्या लिखेंगे? B वाला पार्ट एल्कॉक्सी, ये वाला पार्ट कार्बोनाइल। नाम क्या हो गया? एल्कॉक्सी कार्बोनाइल का दूसरा नाम कार्ब एल्कॉक्सी। अब इधर सुनो, इसको देखो, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? A, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? B। और RCO को याद करो, मैंने बोला था एल्केनोइल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? एल्केनोइल। तो पहले B वाला एल्केनोइल, फिर A वाला ऑक्सी, क्या नाम हो गया? एल्केनोइल ऑक्सी। इसको तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट में भी लिखवाया था। तो अब एस्टर का दो नाम हो गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट। एक हो गया एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एक हो गया एल्केनोइल ऑक्सी। पहचान लोगे? अच्छा सुनो, जवाब दो, जवाब दो। मैंने बोला नाम लिखा हुआ आ गया एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, तो लिखेंगे पहले क्या? पहले BA लिखते हैं ना। तो एल्कॉक्सी वाला पार्ट पास है कि दूर है? दूर है। जो नाम पहले आता है वो दूर, क्योंकि फ्रेगमेंट में तो हम लिखते हैं AB, लेकिन नाम में लिखते हैं BA। तो जो मेन ये पीसीसी है, ये पीसीसी है। मैंने बोला एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, तो एल्कॉक्सी क्या है? दूर, कार्बोनाइल क्या है? पास, तो हो जाएगा COOR। अगर मैंने बोला एल्केनोइल ऑक्सी, तो एल्केनोइल किधर है? दूर, ऑक्सी किधर है? पास, तो इधर क्या है? O, इधर आएगा COR। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं?
तो अब आपके नाम चाहे एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखे या एल्केन, मैंने आपको जब टेबल लिखवाई थी तो वहां पे मैंने अपने हाथों से लिखा था और बोला था बेटा कि एल्कोक्सी कार्बोनाइल और एल्केनोइल ऑक्सी दोनों बोलते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल और एल्केनोइल ऑक्सी सेम सेम की अलग अलग? एल्कोक्सी कार्बोनाइल में दूर कौन है? एल्कोक्सी। कौन दूर है? एल्कोक्स। अच्छा, दूसरा तरह क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एल्कोक्सी कार्बोनाइल में अटैचमेंट पीसीसी से कौन सा पार्ट है? कार्बोनाइल। लेकिन एल्केनोइल ऑक्सी में ऑक्सीजन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अटैचमेंट। तो अब इस अटैचमेंट के हिसाब से जवाब दो। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, बताओ बच्चा, क्या ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? इसको नंबर क्या दे देंगे? 1, इसको 2, इसको 3 और इसको आहा आहा, याद करना, फिर गलती, आहा आहा। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या कहता है? तो हाँ, प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट देन नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या बोलता है? हे, या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ। क्या बोलता है? या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाते हो ना तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। नहीं, मैं कैमरे बोल लेता हूँ इस तरह से, मान लो किसी को चमक जाए तो मुंबई तक पहुंच जाऊं। अरे है ना? ठीक है ना? आजकल लोग क्या कर लेते हैं, वायरल हो जा रहे हैं और घर पे वीडियो बना वायरल हो जा रहे हैं, बॉलीवुड वाले बोल, ठीक है ना? तो अपन भी कोई ऑर्गेनिकल मूवी रिलीज करवा देंगे। ठीक है ना? अच्छा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। चलो साहब, तो ये सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये आपका, ये देखो, क्या इसको अलग कर दिया जाए? ये क्या है इसमें बताओ? दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा सुनो ध्यान से, तो ये हो जाए। अब बताओ 3 है, क्या ख्याल है आपका? अच्छा ख्याल है? ये बताओ। अच्छा सुनो, ऊपर मत देखना, नकल मत करना, ईमानदार हो, नकल करोगे तो फिर तुम बेईमान हो जाओगे। ये एल्कोक्सी कार्बोनाइल बनेगा कि एल्केनोइल ऑक्सी बनेगा? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। समझ में आया? ये सीओ वाला पार्ट हो गया ए और ये वाला पार्ट हो गया बी। ये हो गया ए, ये हो गया बेटा, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट बोल के निकल सकता था, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। याद रखना। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम क्या हो जाएगा? तो पहले 3 नंबर पर P2 लिखेंगे। P2 क्या लिखोगे? एल्कोक्सी। कितने कार्बन है? तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथॉक्सी कार्बोनाइल। 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। कितने कार्बन है? 3। 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप, फिर क्या लिखोगे? एनोइक एसिड। अरे बार बार लिखवाना जरूरी है क्या? आहा आहा। या दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी कार्बोनाइल को एक नाम से और जानते हैं, कार्ब मिथॉक्सी, कार्ब एल्कोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्ब, 3 कार्ब मिथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा सुनो, इसमें तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, मैं कुछ ऐसा दे दूं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो। लिखने वालों, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, लेकिन ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर इसका दोनों नाम लिख सकते हैं। अगर मिथॉक्सी कार्बोनाइल लिख रहे हो तो अल्फाबेटिकली एम वही लिखना जहां आता है, लेकिन अगर कार्ब मिथॉक्सी लिख रहे हो तो अल्फाबेटिकली वही लिखना जहां सी आता है। लिखेंगे अल्फाबेटिकली। क्लियर हो गया? आइए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब बताओ ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ए। ये वाला पार्ट क्या कहलाया? बी। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? एल्केनोइल ऑक्सी। कितने कार्बन है? तो एल्केनोइल क्या बन जाएगा? एथेनोइल। क्या बन जाएगा? तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? 3 इथेनोइल, इथेनोइल, इथेनोइल। अरे इथे देख, क्या नाम है? 3 इथेनोइल। आगे क्या है? ऑक्सी। और आगे क्या लगा दोगे बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। कह दो ना बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या क्लियर हो गया? आया कि आ ही गया? आ ही गया।
चलो, बहुत कुछ सीख रहे हो। स्टडी चल रहा है तब से, स्टर को हर तरीके से तोड़ मरोड़ दिया हमने। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाए। सारे क्वेश्चन को घर पे जाके ट्राई जरूर करना। डन। पूछिए बेटा, हमसे पूछिए, पूछिए पूछिए। क्यों नहीं लिखोगे? पक्का? इसको यहां जोड़ दूं तो? इसको उठा के यहां जोड़ दिया तो भी तो आपकी पीसीसी तो यही बनेगी ना? बनेगी नहीं बनेगी? अगर आपने इसको उठा के यहां जोड़ दिया 2 नंबर पर, इधर लगा दिया OCOCH3, है तो सब्सिट्यूएंट, लेकिन पीसीसी तो आप यही बनाओगे ना? तो कहां जुड़ा है कैसे बताओगे? 3 लिखोगे तभी वो 3 नंबर पे जुड़ेगा, नहीं तो 2 नंबर पे दो दो पे भी तो जोड़ सकते हैं ना। समझ में आया बेटा? 2 पर जोड़ो, 3 पर जोड़ो, दोनों के नाम अलग अलग, तो फिर हमें नंबर लिखना पड़ेगा। डन। चलिए, नाउ एक चलो क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करो। लिखो नाम। कल संडे है, पूरा जितना आज तक पढ़ाया है, क्योंकि वो सब कंप्लीट कर लेना। बंसल सर का सिलेबस हो गया आप में? आज कितनी क्लास है आपकी टोटल? 3 ही क्लास है आपकी, तो अगले हफ्ते से आपकी रेगुलर हो जाएगी। हम्म? क्या बोले, फिर से बोलो। नहीं, उसके आगे क्या बोला है? बोल दो, अब बोल दो, हम सुन लिए हैं। बोलो बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम झा? अरे हम समझ में है। कहाँ से हो तुम? मैं कहाँ से? बिहार में कहाँ से? अभी तो गया था मैं वहाँ। हाँ। क्या जगह लगा? टाइम ही नहीं है बेटा, टाइम ही नहीं है, सोने का टाइम मिल नहीं रहा है, तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। हैं? लिखो जरा लिखो, जल्दी लिखो। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? क्यों ऐसा कर देते हैं आप? हम्म? कहाँ लिखे हो? लिखे नहीं है सर, जितना आप लिखे हैं अभी हम उतना ही लिखे हैं। उससे ज्यादा हम लिख भी नहीं सकते, हम तो टिपने के लिए आते हैं, लिखने के लिए थोड़ी ना आते हैं। हम्म? चुप रहो। वाह वाह वाह, दिल जीत लिया आप सभी ने मेरा।
ये समझ, मैं तो ऐसे मजाक में नकल छोटा सा मॉलिक्यूल लिख देता हूं। सुनो बेटा, एस्टर में सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं जो किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, एंड दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल हो गया, उधर वाला पार्ट हो गया। अब ये एस्टर वाला पार्ट मेन बचा, कितने कार्बन का है, एक, तो आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट, खत्म हो गया। क्योंकि आइसोप्रोपाइल आल्सो कॉमन नेम जो है, आल्सो इन क्या नाम इसको, एक्सेप्टेड इन आईयूपीएससी ने। अब दूसरा देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी वर्क कर सकता है। तो हमने नाम दिया इसको, या 1, इसको दे दिया 2, एक नंबर उसी को देंगे जहां से ये अटैच्ड है। तो अब नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल। तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, दिस इज कॉल्ड 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मिथेनोएट, 1 मिथाइल इथाइल मिथेनोएट। पता नहीं क्या कर रहे हैं भैया लोग, लग रहा पिछली क्लास में आप आईने के सामने आके देखे नहीं थे अपने आप को, देखना जाके वापस से। शर्म आ रही थी क्या, उतना भी नहीं आएगा तुम्हें यार, उस शर्म आने के लिए भी तो कम से कम सेल्फ इवेल्युएशन होना जरूरी है। शर्म भी तभी आएगी जब सेल्फ इवेल्युएशन करोगे, सेल्फ इवेल्युएशन ही नहीं तो शर्म कहां से आएगी। और बेइज्जती तो तुम लोग की हो ही नहीं सकती है। बेइज्जती भी किसकी होती है, जिसकी इज्जत होती है। अगर कभी बेइज्जती हो रही हो ना, तो अपने को प्राउड फील करना कि मेरे पास इज्जत है। ठीक है ना, वापस आ जाओ। अब कितना इज्जत माइनस में करो तो तुम्हारे डिपेंड करेगा ना। जब थोड़ा सी समझ में आ गई बेइज्जती हो रही है, इतने से प्रूव हो गया कि इज्जत है। अब ये मत करना कि हम बहुत देर तक बताएंगे हमारे पास इज्जत ज्यादा है, हम ज्यादातर बेइज्जत होंगे, ऐसा मत करना। ठीक है ना, सर इसलिए तो हम हर दिन बेइज्जत होते, ताकि हर दिन प्रूव करते कि हमारे पास इज्जत है। ठीक है, आ जाओ। आज तो बहुतों को बेइज्जती हो रही होगी, ठीक है ना, अब तो आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आ जाओ आ जाओ। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। आज बेस्ट सूटेड है ये। ये दो लाइनें बेस्ट सूटेड है क्लास के लिए है। आ जाओ, वापस आ जाओ। चलो अब एमाइन की बात करते हैं, एमाइन, वापस आ जाओ। ऑनलाइन बच्चों, हाँ, तो आप सामने है अमाइन, बेटा वापस आओ, जल्दी आओ, समय निकल जा रहा है। अमाइन की बात करें तो ये अमाइन ऑलवेज यूज एज ए, कहीं लिखवाया क्या मैं, ऑलवेज एज सब्स्टिट्यूएंट। गजब के लोग हो यार। आमीन, हम तो कुछ भी बोलेंगे ना, ना हम तो कुछ भी बोलेंगे ना। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये टेबल में आता है, 13 नंबर पर लिखवाया है इसको, आमीन से लिखवाया था, याद आ रहा नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये प्रिंसिपल फंक्शन नहीं, मैंने जानबूझ के इसलिए बोला, बच्चा बोल देता है इसको, मैंने देखा है बच्चे को बोलते हुए, ये सब कलेक्शन, ये मैं ऐसे क्यों बोल पाता हूँ, 5000 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ बेटा, मैं जान जाता हूँ, मैं बोलना जरूरी है सारी चीजें, तुम बोल जाओगे कहीं और। ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले तो यहां लिख लेना, ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कितने बच्चे कह रहे हैं कि इसका नाम होगा 2 अमीनो ब्यूटेन, हाथ उठाओ। 2 अमीनो ब्यूटेन हो ही नहीं सकता, 2 अमीनो करते ही तुमने इसको क्या बना दिया, सब्स्टिट्यूएंट। बट ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो नाम कैसे लिखोगे, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन से ब्यूट, S1 क्या है, एन, ब्यूटेन, 2 पर क्या है, एमाइन।
जब कभी ए ई आई ओ यू या वाई आता है, ई हट जाता है, तो ब्यूटेन टू एमाइन, या इसे क्या बोल दोगे बेटा, टू ब्यूटेनामाइन भी बोल सकते हो, टू ब्यूटेनामाइन, टू ब्यूटेनामाइन। चलो साहब, अच्छा ये कौन सा एमाइन है बता सका तो का? NH2 है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है। ये कौन सा अमाइन होने वाला है? दिस इज द 2 डिग्री अमाइन। अगला वाला अमाइन कौन सा है? ये है 3 डिग्री अमाइन। इज इट क्लियर? ये सब हम आपको बता चुके हैं। 3 डिग्री अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, NH2 NHN N, या नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से ही बता सकते हो। चलो बताओ, अच्छा सुनो, यहां पर तो हमने बोल दिया ब्यूटेन 2 अमाइन या 2 ब्यूटेन अमाइन। अब इसके आजू भी एल्काइल बाजू भी एल्काइल, तो हमारा पीसीसी में उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, तो ये वाला हमारा क्या हो गया? पीसीसी। तो ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। और जब नाइट्रोजन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लिखा होता है, क्या बोला? तो एन के साथ लिखते हैं, तो एन के साथ लिखते हैं, तो क्या लिखोगे बेटा? इसका नाम क्या हो जाएगा? एन पर मिथाइल। इससे पता चल गया कि ये सब्स्टिट्यूएंट किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। क्यों रे? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है चेन लंबी हो और इधर भी क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट हो। जैसे याद करो, एस्टर के केस में बोला था पहले लिखा जाता था ओ एल्काइल, अब हटा दिया गया। अरे बोलो ना, इसे लिखते हैं एन मिथाइल। एन मिथाइल कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। इथेनामाइन। डन। चलो अच्छा इधर सुनो, ये तो तुमने बना दिया इसको पीसीसी। इसमें पीसीसी कौन होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, पक्का? तो इस वाले को हमने क्या बना दिया? ये हमारा हो गया पीसीसी। तो एन से क्या क्या जुड़ा है? मिथाइल और इथाइल, दोनों के साथ लिखेंगे, एक बार नहीं लिखेंगे, दोनों के साथ लिखेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकली लिखेंगे। पहले मिथाइल की पहले इथाइल, नाम क्या हो जाएगा? एन इथाइल, एन मिथाइल, और 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन। आया कि आ ही गया? आ ही गया। चलो 1 मिनट, 1 मिनट है? अरे वो अंडू हो गया ना बेटा, दोबारा लिखना पड़ा है ना। ये क्या लिखा है? चलो अगला बताओ, कॉमन नेम। 1 मिनट, कॉमन नेम अभी हम तुम्ही से पूछने वाले हैं, समझे? अरे बोलना ही नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। नहीं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा बेटा। इनकी आंखें झुकी झुकी, उनसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अब आंखें गड़ा के देख रहे हैं हमको ऐसे। पूछो। अरे इतने भी मत बढ़ा के लगा। क्या बात है। तो कॉमन नेम जरा लिख दीजिए नीचे, लिख दीजिए कॉमन नेम लिख दीजिए। हाँ लिखिए कॉमन नेम, लिखिए आप कॉमन नेम, सब लोग लिखो, पूछ नहीं रहा हूँ। कॉमन नेम लिखिए, नहीं मैं देखो, लिखो जल्दी लिखो, कॉमन नेम लिखो। नहीं पता है तो 0 नंबर दे दो। सर ऐसे कैसे 0 नंबर दे दें? लिखेंगे हम। क्या लिखा है? क्या है नाम? चलो नाम क्या है बेटा? ये एलाइल, बेहतरीन लिखा है एलाइल। बेटा ये स्टार लगाया है, ये एनसीईआरटी क्लास 12 एमाइन चैप्टर में, एमाइन चैप्टर में दे रखा है बेटा, ध्यान समझना। तो ये हमने आपको बोला दिस पोर्शन इज कॉल्ड, क्या इसे बोल दिया हमने एलाइल। तो कॉमन नेम क्या है इसका? एलाइल एमाइन, एलाइल एमाइन। चलो आईपैक नेम लिखो बेटा इसका। नंबरिंग किधर से करें? कितने लोग कह रहे हैं कि नंबरिंग हम इधर से करेंगे? हाथ उठाना जरा। और कितने लोग कह रहे हैं इधर से करेंगे? वो हाथ उठाएं। एनीवन? क्यों बेटा? टर्मिनल से?
कुछ मतलब पूछो, मतलब बेकार है, सब हम बातें नहीं कर सकते, बेकार है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। मैंने तो ये पूछा था बेट, टर्मिनल ये भी कराया, कार्बन का टर्मिनल टू टर्मिनल, फिर तुम यहां आओगे कैसे? फिर टर्मिनल उसके बाद तो उसको भी टर्मिनल बोलो ना। मैं तो इसलिए कह रहा हूं बच्चा यहां गलती क्यों करता है, वही वाली गलती करता है, NH2 को मान लेता है सब्सिट्यूएंट। क्या मान लेता है? सब्सिट्यूएंट। और सब्सिट्यूएंट मान के वो नंबरिंग पहले एक नंबर यहां से कर देता है। समझ में आए? ये गलत बात है, सही बात कह रहे हो, लेकिन पेपर में नहीं समझ में आता कि गलत बात है। और याद रखना, यही सब चीज पेपर में आपको मिलेगा। मैं खुद नाम लिख के नंबर लिख के इधर से लिखूंगा, ठीक है ना, मिलेगा बेटा, तो तुम्हें पेपर जब देखोगे तब पता चले कितना क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, तो एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, तो नाम क्या हो जाएगा? तीन है तो क्या है? प्रोप, प्रोप, प्रोप टू इन वन एमाइन, या वन लिखना जरूरी, प्रोप टू इन वन एमाइन, या लिख सकते हो क्या? टू प्रोपिनामाइन, टू प्रोपिनामाइन, टू प्रोपिनामाइन भी लिख सकते हो, या टू, या लिख सकते हो प्रोप टू, प्रोप बोलो ना, प्रोप टू इनामाइन। समझ में आया कि नहीं आया? वो भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? एमाइड। देखो, हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास ही चलेंगे, आप लोग ऐसे भी शाम बैच से आगे चल लो थोड़ा। तो ये अगली क्लास का जो डिस्कशन का पोर्शन रहेगा, इधर देखो, एमाइड, एमाइड के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम क्लास में करेंगे। आफ्टर दैट ईथर पे आएंगे, ईथर के बाद ये साइक्लिक ईथर आएगा, ये कुछ अच्छे एग्जांपल्स के बाद फिर हम वहां पे आएंगे। याद करो, मैंने बोला कार्ब सीरीज, यहां से कार्ब सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ये कार्ब सीरीज पे बात करेंगे हम लोग। देखो, एनसीईआरटी का ये कॉमन नेम मिलेगा जो आप में से कई लोग पहली बार उस दिन पढ़ेंगे, एक कार्ब सीरीज है। फिर हम लोग किसमें आ जाएंगे? साइक्लिक कंपाउंड। फिर बच जाएगा केवल दो सेगमेंट, एक साइक्लिक कंपाउंड जो कि ऐसा होगा, और दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। समझ में आया बेटा? बेंजोनाइड कंपाउंड की, बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी, या बेंजोइड कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, आफ्टर दैट कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा? तो कृपया करके थोड़ा सा मेहनत करके आना, थोड़ा रिवीजन करके आना, थोड़ा एग्जाम्पल लिख कर आना, और रिवीजन करके जरूर आना, और कल टेलीग्राम से ट्यून रहना। क्वेश्चंस कल होमवर्क आपको मिलेगा, तो रिवीजन आज आप दोपहर में फ्री हो जाओगे, तो ऐसा करना ना, आईयूपीएससी में जितना पढ़ाया गया है उतना रिवीजन आज ही कर डालना, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस से बैठ जाना, क्वेश्चन में अगर कहीं गलती होगी तो फिर रिवीजन कर लेना, ताकि परसों आओ तो अप टू डेट रहो। क्योंकि अब 2 से 3 लेक्चर के बाद स्टार्ट कर देंगे हम लोग क्या? आइसोमर। ठीक है, सब बता दूंगा। एलपी भी, यूएलपी भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वैसे आपके पास एलपी है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल। चलो, ऑल द बेस्ट। पढ़ो पढ़ो, रिवीजन करो।